हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज है कंप्लीट एनाटॉमी का वीडियो नंबर 7। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड, जिसके बारे में आप लोगों को नीट में पता ही होगा। एंड गाइस, नहीं पता है तो आपको जीरो से लगाकर पूरे ब्रेस्ट के बारे में एक एक चीज़ें मैं समझा दूंगा। सो आज अपन क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन, डायग्राम, ने ब्रेस्ट एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ब्रेस्ट के कितने पार्ट है, ब्रेस्ट को कौन कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड ब्रेस्ट की वेनस ड्रेनेज एंड ब्रेस्ट की अप्लाइड एनाटमी। सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ये आता है 10 नंबर का एनाटमी के फर्स्ट पेपर में। अपर लिम का ही टॉपिक है, तो एंटीरियर थोरेसिक वॉल पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये टॉपिक किसका है, अपर लिम्स का। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करें डेफिनेशन। इट इज़ ए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, जैसे अपने यूटेरस हो जाएगा और ओवरी हो जाएगा, वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसी का एक से डबल प्रोडक्शन होना। जैसे ये है, इनके दो प्रोडक्शन हुए, फिर इन्होंने दो प्रोडक्शन किए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। आ गया ना समझ में गाइस इतना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि अदर से, जिसका होना ना होना बात एक ही है, मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसके बिना भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एंड ये क्या है, इट इज़ ए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइज ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वॉल। सो गाइज, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कहाँ प्रेजेंट होती है ये ब्रेस्ट, एंटीरियर थोरेसिक वॉल में। इट इज़ वेल डेवलप इन फीमेल। ये क्या है, वेल डेवलप रहेगा किसके अंदर, फीमेल में। फीमेल के अंदर अपन ने देखा ही है, वेल डेवलप रहेगा। एंड रूडिमेंट्री इन मेल, कैसा रहेगा, रूडिमेंट्री रहेगा मेल के अंदर। सो गाइज, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ ए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइज ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वॉल। इट इज़ वेल डेवलप इन फीमेल एंड रूडिमेंट्री इन मेल। उसके बाद में क्या है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर न्यू बोर्न बेबी बाय सिक्रीशन मिल्क। इट इज़ आल्सो नोन एज मेमरी ग्लैंड। ये कि अपने जो ब्रेस्ट है, मेमरी ग्लैंड, वो क्या करेंगे, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं ना, उनको मिल्क प्रोवाइड करेंगे या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड। उसके बाद में ब्रेस्ट के डायग्राम की देखें। सेकेंड टॉपिक अपना क्या है, डायग्राम। सो गाइस, डायग्राम देखिए आप, ये इस प्रकार डायग्राम बना दिया। मेरे से सही से डायग्राम नहीं बना, आप लोग कोशिश करिएगा और भी अच्छा डायग्राम बनाएं। ये क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ जो दिखेगा उसका क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। उसके बाद में जो बाहर की तरफ दिखता है उसे क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। एंड गाइस, बीच में क्या भरा रहता है अपना, पेरेन कायमा। एंड अंदर जो थोरेसिक बॉल से जस्ट अटैच करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोमा। और ये क्या हो जाएगी, अपनी एंटीरियर थोरेसिक बॉल, जो अपनी इस प्रकार आगे से देख रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगी, एंटीरियर थोरेसिक बॉल। उस पर क्या, ब्रेस्ट अटैच है। तो ब्रेस्ट अटैच किसके द्वारा होते हैं, स्ट्रोमा के द्वारा होते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर पर क्या आएगा, पेरेनकाइमा, जो मिडिल पार्ट होता है। पेरेनकाइमा के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्टिवरस डक्ट या इलेक्टिवरस ट्यूबुल्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बाहर का पार्ट क्या आ जाएगा, स्किन आ जाएगा। स्किन में सबसे आगे की तरफ क्या होता है, निप्पल होता है। उसके बाद में एक्सटेंड, मतलब जो ब्रेस्ट होते हैं ना, या मेमरी ग्लैंड होती है, कहाँ से कहाँ तक रहते हैं। जैसे जैसे ओपन देखेंगे, हॉरिजॉन्टली मतलब आड़े में, यहाँ से यहाँ तक आड़े में कैसे रहते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। वर्टिकली सीधे में कहाँ से कहाँ तक रहते हैं। तो सो गाइस देखिए आप, वर्टिकली मतलब सीधा देखेंगे अपन, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे तक कहाँ तक प्रेजेंट रहेंगे। इट लाइज फ्रॉम सेकेंड रिब टू सिक्स रिब, जो सेकेंड रिब्स होती है ना अपनी, से सिक्स रिब्स तक प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकेंड रिब्स से सिक्स रिब्स तक प्रेजेंट रहते हैं। कितना आ गया ना गाइस समझ में। उसके बाद में दूसरा क्या है, सो अपन लोग देख रहे थे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली की बात करें तो फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम थ्रू मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दी, स्टर्नम बना दी। स्टर्नम की ये क्या हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, ठीक है। तो ये क्या, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम बना दी। ये क्या बना दिया, ब्रेस्ट बना दिया। ये हो जाएगा अपना ब्रेस्ट। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, ये क्या हो जाएगा, अपर लिम हो जाएगा। ये अपर लिम है, अपर लिम। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, लेटरल
थोरेसिक बोल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सिला रहेगा, इसके एक्सिला है, इसको क्या बोलेंगे अपन, आर्म पिट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिला होता है, तो मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला के जस्ट बीच से एक लाइन निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड एक्सिलरी लाइन। तो कहाँ से कहाँ तक ब्रेस्ट प्रेजेंट रहेंगे, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। सो गाइस इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद में शेप की बात करें अपन ब्रेस्ट के, बिफोर प्रेगनेंसी इट इज़ स्पेरिकल शेप, कैसा शेप होता है, स्पेरिकल शेप का होते हैं, ठीक है। और आफ्टर प्रेगनेंसी होने के बाद बिकम्स राउंड ओवल शेप, कैसे हो जाएंगे, राउंड ओवल शेप के हो जाएंगे, ठीक है। आ गया होगा गाइस इतना समझ में। ब्रेस्ट जो होते हैं बिफोर प्रेगनेंसी कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद कैसे हो जाते हैं, राउंड ओवल शेप के हो जाते हैं। उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर 3 पार्ट्स होते हैं। पहले सबसे आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा हो जाएगा, एंड इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोमा हो जाएगा, ठीक है। स्किन की बात करें तो सबसे आउटर पार्ट होता है जो ब्रेस्ट को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है, जो अपने को नेक्ड आई से मतलब दिख जाएगा। उसके अंदर पेरेन्काइमा जो उसके मीडियल पार्ट होता है, मीडियल पार्ट में क्या है, अपने इलेक्ट्रोफेरेस डक्ट, इलेक्ट्रोफेरेस ट्यूबुल जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उनको इसमें किस में जाएंगे, पेरेन्काइमा में। एंड लास्ट पार्ट क्या होता है, स्टोमा, जो कि लेटरल थोरेसिक बोल्स होती है ना, सॉरी, जो एंटीरियर थोरेसिक बोल्स होती ना, मतलब जो थोरेसिक बोल में जिसमें ब्रेस्ट को अटैच करने में हेल्प करता है। सो अपन इन तीनों को अच्छे से डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्किन, इट इज़ आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विच प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। जो ब्रेस्ट होने है उसको क्या करेगा, शेप और साइज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कौन, स्किन। इट आल्सो हैज़ 2 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है निप्पल और एक होता है एरियोला, ठीक है। इसमें कितने पार्ट होते हैं, स्किन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है निप्पल और दूसरा क्या होता है, एरियोला होता है, ठीक है। निप्पल की बात करें तो निप्पल में जो बीच में प्रेजेंट पार्ट होता है ना, जो प्रोजेक्शन लाइक अपने को दिखता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, निप्पल बोलेंगे। एंड जो उसके साइड में डार्क डार्क अपने को जो कलर पिगमेंटेशन दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एरियोला बोलेंगे। सो अपन देख लेते हैं निप्पल। इट इज़ ए कोनिकल शेप प्रोजेक्शन, कैसा प्रोजेक्शन होता है, कोनिकल शेप का प्रोजेक्शन होता है। इट इज़ ए कोनिकल शेप प्रोजेक्शन लाइज जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट, जो अपने ब्रेस्ट होते हैं ना, ब्रेस्ट के सेंटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। सो गाइज सबका यही डाउट रहता है कि जो निप्पल रहते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं प्रेजेंट, जो ब्रेस्ट होते हैं ना उसके जस्ट सेंटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या निप्पल क्या है, इट इज़ ए कोनिकल शेप प्रोजेक्शन लाइज जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट, कहाँ रहेगा, बिलो रहेगा, मतलब उसके नीचे रहेगा, जो सेंटर रहेगा ना ब्रेस्ट का, जैसे ब्रेस्ट अपन ने बनाया उसका जो सेंटर रहेगा, सेंटर के जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। ये कैसे कलर का रहता है, इट इज़ ए पिंकिश इन नल्ली पेरा, ये कैसे रहेगा, पिंकिश रहेगा नल्ली पेरा, नल्ली पेरा का मतलब होता है प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है। और इट इज़ डार्क इन मल्टीपेरा, मतलब मल्टीपेरा का मतलब होता है प्रेगनेंसी हो चुकी है। आ गया ना गाइस समझ में। ये पिंकिश कलर का रहेगा, कब रहेगा, जो इट इज़ अ पिंकिश इन नल्ली पेरा, जब प्रेगनेंसी नॉट प्रेगनेंसी, वाइल डार्क इन मल्टीपेरा, डार्क कलर का हो जाएगा जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, जब प्रेगनेंसी हो गई हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पार्ट का नाम क्या है, स्किन के दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, एरियोला। इट इज़ ए अराउंड द निप्पल, कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो निप्पल होता है ना अपना उसके अगल बगल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, एरियोला। इट इज़ अराउंड द निप्पल एंड इट इज़ डार्क इन कलर ड्यू टू पिगमेंटेशन, कैसा कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, मतलब हल्का सा ब्लैक कलर का होता है, किसकी वजह से, इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंटेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने डायग्राम बना दिया ब्रेस्ट का, ठीक है। बीच में वो क्या बता दिया अपन ने, निप्पल बता दिया, एंड साइड में जो डार्क कलर का होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, एरियोला, ठीक है। और अपना एक नाम यहाँ पे याद रख लीजिए, वैसे तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं अपने से, अपने को सिर्फ नॉर्मल चीज़ें ही बताना, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ग्रेविडा, ग्रेविडा कैसे बोलते हैं, सेक्स हुआ हो बट नॉट प्रेगनेंसी, ठीक है, सेक्स तो हो गया लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेविडा। एंड गाइस 2 नाम आपको यहाँ बताया था, नल्ली पेरा, नल्ली पेरा का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हुई हो, मल्टी पेरा का मतलब होता है प्रेगनेंसी हो गई हो। उसके बाद में
अपन बात कर लेते हैं स्किन में ही अपन पढ़ रहे, तो एक लाइन और अपन अच्छे से ही देख लेते हैं, जो भी नॉलेज के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड। ब्रेस्ट क्या है, एक स्वीट ग्लैंड है और सीबेसियस ग्लैंड है। कैसी है, इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड विच सीक्रेट सीबम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जो क्या करेगी, सीक्रेट करेगी सीबम का प्रेगनेंसी के दौरान। विच प्रोटेक्ट एरियोला एंड निप्पल फ्रॉम क्रैक्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, क्रैक्स से बचाएंगे, किसको, निप्पल्स को और एरियोला को, ठीक है। कैसे बचाएंगे, सो गाइज कोई लेडीज़ है या वुमेन्स है, वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद जो न्यू नेटल बेबी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, किसके द्वारा, ब्रेस्ट या मिल्क के द्वारा, ठीक है। सो गाइज तो जो अपना जो न्यू नेटल बेबी होता है ना, वो सकिंग के द्वारा मिल्क को लेता है, किससे, मदर्स के मेमरी ग्लैंड से। सो गाइज वो मतलब ऐसे सक करता है, सक करने के तो उसके जो निप्पल्स होते हैं ना, वो मतलब ऐसे कंप्रेस होते हैं, तो कंप्रेस होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो क्रैक्स को बचाने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्वीट ग्लैंड रहेगी या सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी। वो क्या करेगी, निप्पल्स को और एरेला को क्रैक्स होने से बचाएंगी। उसके बाद में सेकेंड नंबर का पार्ट क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कौन सा वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है। यहाँ पर अपनी स्किन खत्म हो गई है, जो अपने सबसे पहला पार्ट देखा था ना स्किन, वो यहाँ पे अब खत्म हो गई है। अब दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा। इट इज़ ए मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट है, बिटवीन स्किन एंड स्टोमा। कहाँ का प्रेजेंट रहेगा, जो आउटर पार्ट है स्किन और अंदर का पार्ट है स्टोमा, दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगा। पेरेन्काइमा पार्ट इज 50 to 20 लेक्टिफेरस लोबल्स, कितने रहेंगे, 15 से 20 लेक्टिफेरस लोबल्स प्रेजेंट रहेंगे। विच ओपन इनटू लेक्टिफेरस डक्ट, कहाँ ओपन होंगे, लेक्टिफेरस डक्ट में, बाय लेक्टिफेरस साइनस के द्वारा, ठीक है। डायग्राम से समझ लेते हैं अपन। जो पेरेन्काइमा के अंदर क्या रहेंगे, लेक्टिफेरस लोबल्स रहेंगे, कितने रहेंगे, 15 से लगाकर 20 तक, 15 से लगाकर 20 तक लेक्टिफेरस लोबल्स रहेंगे। लेक्टिफेरस लोबल्स कहाँ ओपन होंगे, लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर। ये क्या हो जाएगी अपनी लेक्टिफेरस डक्ट, ये डक्ट एक ऐसे बन गई है। लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर किसके द्वारा, लेक्टिफेरस साइनस के द्वारा। सो गाइस इतना समझ आ गया। अब लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके किसमें ओपन होगी, निप्पल में। एंड गाइस इसी के अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, किसके अंदर होता है, लेक्टिफेरस लोबल्स के अंदर। सो गाइस इतना समझ आ गया। ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्ट्रोमा, जो कि सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है ब्रेस्ट का। लाइज अंडर द पेरेन्काइमा, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब पेरेन्काइमा के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू ब्रेस्ट ऑन एंटीरियर थोरेसिक बॉल, जो एंटीरियर थोरेसिक बॉल होती है ना, जो थोरेसिक बॉल होती है उसमें ब्रेस्ट को अटैचमेंट प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता है, स्टोमा। स्टोमा का मेन फंक्शन ही या मेन काम ही यही है, अपने जो ब्रेस्ट होते हैं ना उसको एंटीरियर थोरेसिक बॉल पर प्रेजेंट करके रखना, मतलब उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करके रखना, ठीक है। सो गाइज ये क्या हो जाएंगे अपने पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, कितने पार्ट थे उसमें, स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्टोमा। उसके बाद में गाइज एक और पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है। एक टॉपिक और आता है, देयर आर 4 पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। इसमें क्या करेंगे अपन, ब्रेस्ट को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो गाइज एग्जामिनर अगर अपने से पूछे ना 10 नंबर का क्वेश्चन, तो अपने को पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में दोनों ही लिखना है। क्या क्या लिखना है, एक तो अपनी हो जाएगी स्किन, एक हो जाएगा पेरेन्काइमा, ये क्या हो जाएगा, स्टोमा। ये 3 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में एक पार्ट और अपने को अलग से डाल के लिखना है, जो कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके पहले अपन ने पढ़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद में भी अपन क्या करेंगे, इसको भी ब्रेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 पार्ट कौन कौन से डिवाइड करा, ये सुपेरो मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, लेटरल मतलब क्या हो जाएगा, बगल में पार्ट। ये क्या हो जाएगा, सुपेरो लेटरल पार्ट। ये क्या हो जाएगा, सुपेरो मीडियल पार्ट, इन्फेरो लेटरल पार्ट, इन्फेरो मीडियल पार्ट। मतलब ब्रेस्ट को क्या करा अपन ने, ब्रेस्ट लिया, ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट अलग अलग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हो जाएगा सुपेरोलेटरल, मतलब जो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, सुपेरोलेटरल। और जो ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सुपेरोमीडियल। ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ और लेटरल की तरफ तो इन्फेरोलेटरल। एक हो जाएगा नीचे की तरफ और मीडियल की तरफ तो क्या हो जाएगा, इन्फेरोमीडियल। और जो सुपेरोलेटरल पार्ट होता है ना, ऊपर की तरफ और बगल में, ठीक है, ऊपर की तरफ और बगल की साइड, मतलब लेटरल साइड में क्या रहती है, एक्सिलरी टेल होती है, एक्सिला के पास ही ये पार्ट होता है। सुपेरोलेटरल मतलब कहाँ जाएगा, एक्सिला के पास ही जाएगा, तो वहाँ पे क्या होती है, एक्सिलरी टेल होती है। तो एक्सिलरी टेल के बारे में बता दूँ आपको, फ्रॉम सुपेरोलेटरल पार्ट ए ट्यूबरकल इज अराइज
विच इज़ नोन एज एक्सिलरी टेल। यहाँ पे सुपेरियर लेटरल पार्ट में क्या होगा, एक ट्यूबरकल अराइज होगा, ट्यूबरकल का अराइज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सिलरी टेल। इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई की, मतलब ब्रेस्ट को कौन कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कौन सी आर्टरी है जो ब्रेस्ट को लाकर दे रही है। तो ब्रेस्ट ब्लड सप्लाई बाय एक्सिलरी आर्टरी एंड इट ब्रांच, ठीक है, कौन सी आर्टरी ला रही है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी के बारे में बताऊं तो सो गाइस अगला लेक्चर ही अपना आने वाला है एक्सिलरी आर्टरी का। एक्सिलरी आर्टरी इसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। एक्सिलरी आर्टरी का है चीफ वेसल से, किसकी चीफ वेसल से, जो अपना हैंड होता है ना, अपर लिम्ब होता है, उसकी चीफ वेसल से, मतलब सबसे मेन आर्टरी के, वही क्या करेगी, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। तो उसकी जो अलग अलग ब्रांचेस होती है एक्सिलरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वो क्या करेगी, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। कौन कौन से आएगी, सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी, जो ऊपर की तरफ थोरेक्स में होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी। एक क्या हो जाएगी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, जो थोरेक्स के लेटरल में प्रेजेंट रहेगी, मतलब बगल में प्रेजेंट रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। एक क्या हो जाएगी, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है ना इसके पुला का, और थोरेक्स दोनों के पास प्रेजेंट रहेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। तो ये क्या हो जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांच हो जाएगी, जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी। कौन कौन सी, सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के अलावा भी और भी आर्टरी है जो कि ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। एक क्या हो जाएगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, क्या हो जाएगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद में सम स्मॉल ब्रांच, छोटी छोटी और भी ब्रांच होती है जो कि ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो कौन कौन से लिम्फ होते हैं जो कि ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, तो ब्रेस्ट ड्रेन इनटू फॉलोइंग लिम्फ नोड, बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं जिसको ब्रेस्ट को वो लिम्फ नोड के ड्रेनेज को लेते हैं, ठीक है। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इसमें भी क्या आ जाएगा, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। एक्सिला के ग्रुप होते हैं जो लिम्फ नोड के, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, जो क्लेविकल के ऊपर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो एक्सिलरी आर्टरी होती है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी के जस्ट लेटरल में प्रेजेंट रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड। क्या क्या हो जाएंगे गाइस, ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है, स्लो कर लेते हैं थोड़ा। एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, एक्सिलरी के ग्रुप में जो लिम्फ नोड रहेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। तो ब्रेस्ट को कौन कौन से लिम्फ है जो कि ड्रेन करने में हेल्प करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, जो क्लेविकल के ऊपर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो एक्सिला के पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक क्या हो जाएगा, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो एक्सिला के लेटरल में प्रेजेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड। उसके बाद मोर क्या क्या हो जाएंगे, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्या हो जाएगा, सेंट्रल जो बीच में प्रेजेंट रहेगा सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक क्या हो जाएगा, इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो आगे की तरफ प्रेजेंट रहेगा इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। जो भी एक्सिला के लिम्फ नोड है वो सारे को अपने को इसमें नाम बता देना है चारों के। उसके बाद में और भी आते हैं, कौन सा आ जाएगा, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड, ठीक है, कौन सा जाएगा, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड। जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी सेम वैसे ही तो लिम्फ नोड आया, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड। एक क्या हो जाएगा, लेटरल थोरेसिक लिम्फ नोड। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज की, तो ब्रेस्ट ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन, किस में ड्रेन करेंगे, सारे के सारे एक्सिलरी वेन के अंदर। नर्व सप्लाई की बात करें तो ब्रेस्ट नर्व सप्लाई बाय T4 से T6 थोरेसिक नर्व, कौन कौन से हो जाएगी, T4 से लगा के T6 थोरेसिक नर्व। अप्लाइड एनाटमी की बात करें तो मोस्टाइटिस, क्या हो जाएगा, मस्टाइटिस, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, मेस्टाइटिस। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट इज कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, जो मेलिग्नेंट कंडीशन हो जाएगी, मतलब जो ट्यूमर वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, ट्यूमर वाली कंडीशन हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर, जो कैंसर के टाइप होते हैं ना उसमें एक टाइप का होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है ब्रेस्ट कैंसर। सो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, क्या पढ़ेंगे अपन, एक्सिलरी आर्टरी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।